एमर आपकी तरफ आऊँगा। आप माशाल्लाह से हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आते रहे, लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप शो करते हैं। बताइएगा आपकी ईद की एक्टिविटीज़ शोज़ में गुजरती हैं, किस तरह गुजरती हैं, क्या कुछ करते हैं आप? जी, जैसे शो करते हुए गुजरी, कल भी एक शो था ईद के पहले दिन के मुनासबत से। आज भी हमने जिस तरह अपना एक शो किया ईद की मुनासबत से, तो ज़ाहिर है कि हमें स्पोर्ट्स से जुड़ी पर्सनैलिटीज़ को कैप्चर करना होता है और मेल फीमेल दोनों को लेकर चलना होता है। तो उसको लेके फिर ये होता है कि स्पोर्ट्स में सारा साल आप उनकी खेल के हवाले से बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। खासतौर पर हम क्रिकेट की बात करें तो बहुत मारूफ खेल है पाकिस्तान में, बिल्कुल। लेकिन हमारी ये कोशिश थी कि हम ईद के दिनों में उनसे ज़रा उनकी निजी ज़िंदगी की ईद कैसे गुजरती है, वैसे आप घर में क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो उस पर गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एंटरटेनिंग था, ज़रा प्लेयर्स का भी लोगों को दूसरा एक अपनी एंगल देखने का मौका मिलता है कि वो ईद कैसे गुजारते हैं। हमें भी थोड़ा सा अपनी रूटीन से हट के कुछ करने का मौका मिलता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रिफ्रेशिंग रहा है। सही हो गया। और रिजवान साहब, आपसे भी हम यही पूछेंगे कि कैसी आपकी क्या रूटीन होती है, घर वालों के साथ रहते हैं, क्या कुछ पसंद करते हैं ईद पे? नहीं, मैंने 6-7 साल पहले घर बनाया अपना, अच्छा। और मेरी हमेशा एक ख्वाहिश थी कि एक बेसमेंट बनाऊं जिसमें मैं सिर्फ अपनी दुनिया में रहूं, नोबडी शुड बॉदर मी। वो अल्हम्दुलिल्लाह आई मैनेज टू अचीव। मैंने पूरे बेसमेंट पे अपना स्टूडियो बनाया है। अच्छा। तो दैट्स वेयर आई रिकॉर्ड माय म्यूजिक रिकॉर्ड करता हूँ। एक मैंने छोटा सा मिनी जिम सा बनाया हुआ है। म्यूजिक के तंग आया तो थोड़े से वेट्स हल्के से उठा लिए, फिर वापस चला गया स्टूडियो में। तो मेरी रूटीन जो इट्स अ प्रीटी टफ रूटीन इन द सेंस, बट आई गेस व्हेन यू फोकस यू कैन डू इट, एनीबॉडी कैन डू इट। मैं 3 घंटे रियाज करता हूँ म्यूजिक का सुबह। अच्छा। एंड मेरी टाइमिंग है 5 से 8 बजे। सही। और 8 से 9 बजे मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता हूँ मैनेज, फिर मैं काम पे चला जाता हूँ। फिर मैं जब वापस आता हूँ, फिर मेरा बैंड है, तो फिर मुझे बैंड के साथ कमिटमेंट अपनी करनी पड़ती है। तो ऑल इन ऑल आई हैव अ नाइस गुड बिजी लाइफ। हाँ, बिजी रहते हैं और ये सब कुछ चलता रहता है। नो सही। ठीक हो। कंप्लेंट्स। बिल्कुल। अच्छा, कुंडी साहब की तरफ चलेंगे जी। कुंडी साहब, बाहर तो आप फैसल करीम कुंडी हैं, घर का वो क्या कहते हो, तो घर में बंदा काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो घर में आप किसी के भाई भी होंगे, वालिद भी होंगे, घर में किस तरह की एक्टिविटी होती है? घर में तो वो प्रोटोकॉल नहीं मिलता होगा। प्रोटोकॉल का मैं शौकीन ही नहीं होता। हाँ, वो तो हमें पता है। दूसरी बात यह है कि नॉर्मल हम भी इंसान हैं। हाँ, घर वालों को तो फैसल है। आप फैसल क्या कर रहे हो तुम? कोई और मखलूक तो नहीं है घर में। हाँ, सही फैसल बात। साहब की बॉस की कुछ हो सकती है? बॉस नहीं, मतलब लीडर बिलावल। आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं वो ऐसे नहीं बैठे। यहाँ पर एक बहुत जबरदस्त ईद की ट्रांसमिशन हो रही है। यहाँ पे शरबत भी है, यहाँ पे गोल बिस्किट भी है, और वैसे आप लोगों को हसनैन गोलियां देते रहते हैं। अफ्तार का कह के चले जाते हैं कि अंकल के तबीयत खराब है, हालांकि आपकी अपनी तबीयत खराब है, आपने कहीं और निकलना होता है। जबरदस्त। सर फैसल साहब आपकी गवर्नर भी बैठे हुए हैं, गवर्नर साहब के हवाले से क्या कहेंगे आप बिलावल साहब? यह हमारे बहुत ज़बरदस्त किस्म के पॉलिटिशियन हैं, और जिस तरह से आपने कहा कि धीमे लहजे में सब कुछ कह जाते हैं, यही हमारे असल तरीके हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल जबरदस्त। वेरी गुड जी, वेरी गुड। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब, आप चुप बैठी हुई हैं, इसकी क्या वजह है? Are you enjoying? enjoying this honestly, क्योंकि मेरे लिए सब कुछ बड़ा नया है। आई थिंक हम जब पाकिस्तान छोड़ के गए थे तो उस वक्त बहुत यंग थे, तो राइट आफ्टर MBBS चले गए और फिर ट्रेनिंग करके वापस आए। तो अब हमें जो एक एस्पेक्ट पाकिस्तान का नजर आ रहा है एज एन एडल्ट, तो इट्स क्वाइट क्या फैसिनेटिंग। डिफरेंस लगा आपको वहाँ का देखिए, माहौल? सबसे पहले नहीं, वो तो एक बड़ी लंबी गंभीर कहानी है, लेकिन वो मुझे फैसिनेट करिए बात कि हम आज एक प्लेटफॉर्म में बैठे हैं। आई हैव अ सिंगर, आई हैव अ मिमिक्री आर्टिस्ट, आई हैव गॉट अ पॉलिटिशियन सैट राइट नेक्स्ट टू मी, आई एम सिटिंग विद देम। तो ये थिंग्स आर बेटर आई थिंक एक होप की बात है कि आप हर बंदे से मिल रहे हैं एंड ऑल दैट। बिटवीन इस पाकिस्तान एंड इंग्लैंड का जो कंपैरिजन है ईद के हवाले से बोलूंगी कि वहाँ पे ईद थोड़ी सी इसलिए अच्छी हो जाती थी क्योंकि हम कम छोटी कम्युनिटी होती थी, तो आपस में एक खो के रहना पड़ता था। तो इवेंट्स, पार्टीज, तैयार होना, इस तरह की चीजें बहुत होती थी। यहाँ पे जरा फैमिली का ओरिएंटेड ज्यादा है, तो दोनों चीजों का अपना फायदा। क्या कुछ स्पेशल बनाती हैं आप अपने घर वालों के लिए? मीठा, बिकॉज ये मीठी ईद है, तो लाइक थोड़ी सी फिरंगी डिशें हो गई। अब तो सवैयाँ बनाने की कोशिश करती हूँ,
मतलब बन भी जाती हैं लेकिन ज़्यादा लाइक तिरामिसू और वो क्रेम ब्रूले थोड़ी मॉडर्न डिशेस ज़्यादा बना लेती हूँ. अच्छा 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 फैसल साहब, अगर बात की जाए जिस तरह डॉक्टर साहब बात कर रही हैं कि एक डिफरेंट पिक्चर थी पाकिस्तान की, लेकिन जब पाकिस्तान में आई तो इनको पिक्चर डिफरेंट नज़र आ गई. माशाल्लाह से आज गवर्नर साहब भी आपके पास बैठे हैं, पाकिस्तान के एक बड़े पावरफुल सूबे के गवर्नर हैं. तो यहाँ पे पिक्चर डिफरेंट करनी होती है, लेकिन वो डिफरेंट नज़र क्यों नहीं आती कुंडी साहब, इसकी क्या वजह है? देखिए पिक्चर अब हर किसी के अपने एक नज़र है, किस नज़र से उस पिक्चर को देखते हैं, कैसी है कैसी नहीं है. और जो नज़र आती मैं समझता हूँ जो चीज़ प्रैक्टिकल वही नज़र आनी चाहिए. आर्टिफिशियल चीज़ें जो है ना वो थोड़े अर्से के लिए होती है, उसके बाद वो जो है वो डिजॉल्व हो जाती है. क्या अब माहौल ऐसा हो गया है कि इस वजह से भी लोग नहीं, इस क्योंकि चीज़ डॉक्टर से- साहब अभी कुंडी साहब अभी बहुत सारे हमारे इंडियन जर्नलिस्ट भी आए ना पाकिस्तान में. अभी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके आप लोगों ने बड़ा अच्छा एक इवेंट करवाया, आपको क्रेडिट भी देना चाहिए. अच्छा वो आके उन्होंने अपने व्लॉग्स में बताया, इमर आपको भी पता है कि यार हम कुछ और सोच रहे थे पाकिस्तान के बारे में, जैसे डॉक्टर साहबा कह रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तो एक्चुअली बिल्कुल डिफरेंट है 360. देखिए प्रॉब्लम ये है कि हम अपने ही दिमाग से एक एज्यूम करते हैं. मैं आपके मुतालिक मैं एक एजम्पशन रखूँगा और मैं खुद ही फैसला करूँगा आप इस तरीके से होंगे बिल्कुल फॉर एग्जांपल. बिल्कुल. और जब मैं आपसे मिलूँगा तो आप चेंज होंगे, तो वो तो कम्युनिकेशन गैप हो गया. दूसरी है कि आप देखें कि आप एक कॉन्सेप्ट लेके आते हैं कि हम जाएंगे तो पता नहीं ये होगा वो होगा वो या नहीं होगा. जब आते हैं प्रैक्टिकली आप देखते हैं, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की आपने बात की, इस तरीके से इवेंट्स हों ताकि लोग आएँ और देखें वाकई ये क्या चीज़ हो रही है. ब्यूटीफुल. ठीक है. अब इस पे क्योंकि आजकल एक ऐसी चीज़ है कि आजकल सारी चीज़ सोशल मीडिया पे ट्रांसफ़र हो गई हैं. अब मैं अगर सोशल मीडिया कुछ करना है, मैं 40-50 बच्चे बिठा दूंगा, मैंने जो कुछ करना है मैं करा दूंगा, अपनी एक पिक्चर बना लूँगा, लेकिन प्रैक्टिकली शायद वो ना हो. तो चीज़ें ये हैं कि वो सारी चीज़ें हाईजैक कर गए सोशल मीडिया. आप भी अभी पीछे रह गए. जो टीवी है ना, ये भी एक ज़माना था. देखिए एक ज़माना था जब प्राइवेट चैनल्स आए, अब वो आ गए हैं, सोशल मीडिया आ गए है. मैं अभी किसी को मिसाल देता, मैं जब पहले शुरू में होते थे, हम किसी लोकल अखबार हो गया था कि मेहरबानी कर हमारी तस्वीर लगानी है, बयान लगाना है, ये करना है. अब हम उनसे कहते हैं अगर आपको कोई चीज़ चाहिए हमारे सोशल मीडिया से. हाँ हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली. आप अगर मुझे प्रोग्राम में नहीं बुलाएंगे, मैं अपना प्रोग्राम शुरू कर लूँगा फेसबुक पे या यूट्यूब पे. सही बात ठीक है. है, ऑप्शंस आ गई ये चीज़ें. लेकिन इस पे भी प्रॉब्लम ये है कि हम हर चीज़ का इतने ही शुरू में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया उसको हम इतनी आज़ादी दे दी कि बाद में हम कंट्रोल नहीं कर सके. सोशल मीडिया को हम इतनी आज़ादी दे दी कि अब हम कंट्रोल करने के लिए सोच रहे हैं कैसे कंट्रोल करें. बिल्कुल. फिर नॉर्मली लोग जब कहते हैं, मैं कहा उस दिन मैं एक फंक्शन में था, मुझे किसी ने कहा, मैं चाइना की मिसाल दी, तो मैंने कहा आप चाइना के कहते हैं. हाँ. मैंने कहा आप वहाँ पर फेसबुक इस्तेमाल कर सकते थे, आप वहाँ पर एक्स इस्तेमाल कर सकते थे, बिल्कुल आप वहाँ पर व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकते थे, कुछ भी नहीं मैंने कहा. और मैंने कहा उधर जो है वो जमहूरियत भी है और डंडा भी है साथ. मैं क्योंकि मैं कई दफ़ा गया और मैंने उस चीज़ को बड़ा क्लोजली वॉच किया. मैंने हम जब जाते थे और हमारे डेलीगेशंस की जो मैं कोई 8-10 दफ़ा गया और 8-10 दिन के हमारे विजिट होते. हमारे पास जो शेड्यूल होता था उससे हम दाएँ बाएँ एक मीटिंग भी नहीं कर सकते. अगर फॉर एग्जांपल आप कोई इस्लामाबाद आ गया और उन्होंने कहा कि जी मैंने फॉर एग्जांपल फ़लाँ डिपार्टमेंट से मिलने या फ़लाँ मिनिस्टर से मिलने और ये मीटिंग में नहीं था, बहुत मुश्किल है कि आप चाइना में किसी प्रोग्राम को दाएँ बाएँ कर लें. उन्होंने वही फिक्स किया होता, उसके बाद आप वो नहीं आप कहेंगे ज़रूर है. लेकिन ठीक है, उन्होंने एक मेहनत भी की, चीज़ें भी की, लेकिन उन्होंने चीज़ को उन्हें व्हाट्सएप ख़त्म करके वी चैट ले गए. इस पे काम करो, नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो ट्विटर. उसके जो है मुतबादिल चीज़ें लाएँ, लेकिन दैट इज एवरीथिंग इज कंट्रोल. कंट्रोल रखा है जी. लेकिन हम ये कहते हैं कि हम भी करें, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी खुद महसूस करें. अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए. मुझे ये नहीं कर. अब नॉर्मली ये है कि मेरा और आपका कंपटीशन है और सबसे ज़्यादा कंपटीशन है कि मैं ऐसे कोई मिर्च मिसाल लगाऊँ ताकि सब अट्रैक्ट मेरी तरफ. एग्जैक्टली. मैं वो लगा लेता हूँ, फिर घंटे बाद मैं वो छोटी सी वो कह दूँगा कि जी वो गलती हो गई या उसकी तरदीद आना शुरू हो जाती है. तो चीज़ें मैं समझता हूँ कि ऐसे ऐसे ठीक होंगी. हम ये नहीं कहते कि हम एक दिन में चीज़ें ठीक हो सकती. विद द पैसेज ऑफ टाइम सोशल मीडिया के भी लोग ऐसे ऐसा मैच्योर हो जाएंगे और चीज़ें. बिल्कुल ऐसी. अच्छा अवेयरनेस आ रही है ना, लोगों में शऊर आ रहा है कि किस तरह से देखिए पहले सारे टीवी चैनल थे, अब लोगों ने फिक्स कर लेंगे ये 3-4-5 चैनल, इनमें दाएं बाएं बहुत कम जाते हैं, बस ये चैनल रोटेट करके देखते बिल्कुल ऐसी. हैं. तो लोग अब तो फिक्स कर लेते हैं कि मैंने ये एक चीज़. पिक एंड चूज कर लिया. और जिस तरह आपने सोशल मीडिया की बात भी की ना कुंडी साहब, अब देखें जो टीवी भी है ना वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही बिक रहा है. मतलब आपके साथ हम प्रोग्राम करेंगे, हमारी कोशिश ये होगी कि फैसल साहब का प्रोग्राम कोई टीवी पे देखे ना देखे, सोशल मीडिया पे 4-5 क्लिप अगर मिलियंस क्रॉस कर गए तो बस वो चीज़ मकसद के लिए बनाया था वो मकसद पूरा हो जाएगा. तो एक न्यू चीज़ तो आ ही जाती है. बिल्कुल ऐसी. बिल्कुल एग्जैक्टली. आई थिंक वो इजी एक्सेस भी है ना, बिकॉज अब मैं जैसे बैठी हूँ क्लिनिक में, मैं लाइव टीवी कभी भी नहीं देख पाती, टाइम ही नहीं होता. तो बट मुझे पता है कि मैं शाम को जाके आई जस्ट हैव टू गो थ्रू द फ्यू इंस्टा पेजेस और सारी खबरें पता चल सारा जाएंगी. कुछ पता चल आई थिंक जाता वो है. थोड़ा सा कन्वीनियंस भी है इन अ वे. खैर अब अखबार का एक दौर होता था, Almost लोग तो ये अगले दिन अखबार ही जाकर बन गया न्यूज़ अभी. करते देखते थे, और आजकल ये है कि न्यूज़
न्यूज़ जो है वो आई इधर है से पहले मिलती है। आपके पास, टीवी पर भी बाद में आती है, पहले आपके पास बेशक, ऐप्स पर बेशक। आ जाती है। रिजवान साहब थोड़ा सा आप बताइएगा कि अब कोई नए प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, कुछ लॉन्च होने वाला है इस तरह से? और जिस सोशल मीडिया की तारीफ कर दी कुंडी साहब ने, तो उसी सोशल मीडिया ने तो आपको वापस जिंदा किया है। नहीं बिल्कुल, बट पता है इसमें एक फैसिनेटिंग बात मैं कहना चाहूँगा, वो ये कि जो आजकल के जो नौजवान हैं, द जनरेशन ऑफ टुडे, मैंने नोट किया है कि एक टिपिकल एग्जांपल है कि इंस्टाग्राम, ठीक है, अब जब मैं गाना उसमें देता हूँ फॉर एग्जांपल, अब मैं उसको 25-30 सेकंड 40 सेकंड का दे सकता हूँ, ठीक है, अब मुझे पता है कि उसके बाद किसी ने देखना नहीं है, तो वो जो था ना पेशेंस, दैट्स गॉन। सोशल मीडिया ने ये किया है, यू नो लाइक एक हमारे ज़माने में फॉर एग्जांपल सुनते थे गाना पूरा, फॉर एग्जांपल देखते थे बैठ के, फैमिलीज देखती थी। अभी व्हाट किड्स डू और पीपल डू इज के वो एक चीज़ देखी, दूसरी चीज़ पे आ गई, तीसरी चीज़ पे, सो दैट आई डोंट नो, आई मीन इफ इट्स गुड और नॉट, Yeah, it's debatable. you know, but the patience has gone, जी that tolerance has gone. वो रील्स कौन सा, आप वो जो बात कर रहे हैं कि रील्स का कॉन्सेप्ट है कि वो आप स्वाइप करते रहे, नई से नई चीज आती रहेगी, उसने पेशेंस बेसिकली, जो आपका अटेंशन स्पैन पहले कहीं 5 मिनट था तो वो सेकंड में आ गया, 30 सेकंड 40 सेकंड। इश्तेहार नहीं देख पाते जी आप। जी बिल्कुल। कभी इश्तेहारों वाला कुछ चैनल लग जाए तो मेरे बच्चे कहते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, हाउ डू आई फॉरवर्ड दिस, हाउ डू आई स्किप दिस, स्किप नहीं करना, बैठ के देखो सारे इश्तेहार फिर तभी आगे चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ऐसे ही। ही है। अब दूसरा, it's a very risky thing also, by the way, social media. It breaks and it makes people also, but it breaks people also. जी बिल्कुल बिल्कुल The examples are बिल्कुल। I think इसमें good bad दोनों है। दोनों ही चलता है, बिल्कुल।